स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे वर्ण विचार के बारे में, जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना है। तो आइए हम लोग समझते हैं वर्ण विचार का पहला क्वेश्चन। वर्ण का अन्य नाम क्या है? तो वर्ण का अन्य नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अक्षर। वर्ण का जो अन्य नाम है वो अक्षर है। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ण का अन्य नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ण का अन्य नाम क्या है। तो हम लोग कहें स्वर वर्ण का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर होगा स्वतंत्र वर्ण। हम लोग यहाँ लिख देंगे स्वतंत्र वर्ण। स्वर वर्ण का जो अन्य नाम है वो स्वतंत्र वर्ण है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे वर्ण। वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अब आइए आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन के कितने भेद हैं? तो भेद नहीं, यहाँ पर संख्या होगा, तो इसकी संख्या 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ण के कुल कितने भेद हैं? तब वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, कौन कौन है? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। संयुक्त स्वर कितने वर्णों के मेल से बनता है? तो 2 वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक। इसका जवाब होगा 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से ही बनता है। अब हम लोग जानेंगे सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, वर्ण के कुल संख्या कितना है? तो वर्ण जो है 52 है। वर्ण की कुल संख्या 52 है। स्वर वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिना किसी की सहायता से। बिना किसी की सहायता से आपको स्वर वर्ण बोला जाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण कौन कौन है? उस व्यंजन कौन कौन है? तो यहाँ पर तालाबे स, बुधने सा, दंती स और ह, ये चारों है आपको उस व्यंजन। उसके बाद हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या आपको 11 है। उसके बाद है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग आगे समझते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? तो स्पर्श जो व्यंजन है आपको 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। उसके बाद है स्वर वर्ण के कितने भेद है? तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, उस व्यंजन की संख्या कितनी है? तो उस व्यंजन जो हमारा है उसकी संख्या भी 4 है। अब आइए अब आगे हम लोग समझते हैं। आगे समझते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो वर्णों के उच्चारण में लगे समय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में लगे समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो मात्रिक स्वर जो आपको 10 है मात्रिक स्वर। उसके बाद है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आपको ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। उसके बाद दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? तो दीर्घ स्वर का अन्य नाम हो जाएगा गुरु स्वर। दीर्घ स्वर का अन्य नाम होगा गुरु स्वर। अब आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीर्घ स्वर का अन्य नाम गुरु स्वर हो गया। अब हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको अंतस्थ व्यंजन जो है 4 है, य और लव। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन भी 4 है। उसके बाद ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है मूल स्वर। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम है मूल स्वर। उसके बाद हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 22वां क्वेश्चन है दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा आ, दीर्घ ई, आ होगा, दीर्घ ई होगा, दीर्घ ऊ होगा। उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा ओ और औ। दीर्घ स्वर जो है 7 है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किस स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्लुत स्वर को। प्लुत स्वर को कहते हैं हम लोग त्रिमात्रिक। उसके बाद हम लोग जानते हैं किस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में आपको सबसे कम समय लगेगा। मूल स्वर किसे कहते हैं? तब मूल स्वर किसे कहते हैं? तो किस
ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। उसके बाद है गुरु स्वर, किस स्वर को कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा दीर्घ स्वर को गुरु स्वर हम लोग कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। उसके बाद है आपको स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, तो क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व। और ऊपर जो था क्वेश्चन उसमें अधिक था, कम था, इसमें हम अधिक लगा देंगे, ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा दीर्घ। हम क्वेश्चन को किस प्रकार लिखेंगे, किस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, कम को हटा के अधिक लिख देंगे। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में आपको कितना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में कहेंगे 2 मात्रा का समय लगता है। उसके अलावे ह्रस्व से ज़्यादा, पुलुत से कम समय लगता है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे किसी को बुलाने या पुकारने के लिए पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।